Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, आज हम स्टडी करने वाले हैं 7th स्टैंडर्ड सोशल साइंस की चैप्टर नंबर 1. Okay, 7th standard social science chapter number 1. So let's open your chapter number 1, history portion. Dear students, open the page number 3, history chapter number 1. The title of this chapter is when, where and how. कब, कहाँ और कैसे. हिस्ट्री में ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी घटना कब हुई, कहाँ हुई और कैसे हुई. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर को पढ़ते हुए बहुत सारे हमारे लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो कंप्लीट होंगे. ठीक है, जिसमें हम क्या जान रहे होंगे. हाउ इंडिया गॉट इट्स नेम, भारत का नाम, जो इंडिया का जो नाम है वो कैसे उसे मिला. सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के कितने सोर्सेस होते हैं, स्पेशली बिल्डिंग्स और मोनूमेंट्स, कॉइन्स, बायोग्राफीज़ एंड ऑटोबायोग्राफीज़, ट्रैवलॉग्स. ओके, साथ ही हम और स्टडी कर रहे होंगे और जान चुके होंगे स्टडी के बाद, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, पेंटिंग्स एंड आर्टिफैक्ट्स, प्रॉब्लम फेस्ड बाय द हिस्टोरियंस. ओके, क्वालिटी ऑफ सोर्स. ठीक है, इंटरप्रिटेशंस ऑफ सोर्स, highlights of medieval periods in India, growth of settlement, development of travels, trades, social changes, religious changes, political development and cultural developments. So इन सारे points को हम study करेंगे और ये सारी चीज़ें हमसे बनने लगेंगी. Okay dear students, so let's have a flashback and a look of this points. History is a study of past. How far back in the time would we like to go? ऑफ कोर्स एज़ फॉर एज पॉसिबल. हिस्ट्री में हम कितने पीछे जाकर स्टडी करना चाहेंगे तो डेफिनेट जितना पीछे हम जा सकें उतना. इफ़ वी गो बैक टू फॉर इन टू द पास्ट वी डू नॉट गेट एनी मटेरियल एविडेंस टू स्टडी फ्रॉम. यदि अगर हम बहुत पीछे जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास वहाँ पर हमारे पास मटेरियल स्टडी नहीं रहते, मटेरियल एविडेंस नहीं रहते, हमारे पास भौतिक साक्ष्य नहीं रहते. ठीक है, हिस्ट्री के विषय में भौतिक साक्ष्य हमारे पास मटेरियल एविडेंस नहीं रहते स्टडी करने के लिए. देयर आर ओनली जियोलॉजिकल रिमेन्स विच नीड्स टू बी इंटरप्रेटेड एंड अंडरस्टूड विद ग्रेट केयर. सिर्फ हमारे पास जियोलॉजिकल कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं जिसके माध्यम से हम इंटरप्रेट करते हैं, समझते हैं कुछ अपने हिस्ट्री के फैक्ट्स को. एज वी कम क्लोजर to the present we find records and testimonials of some events and available which gives us a fair ideas of the development of human settlement and societies. जब हम थोड़ा सा उसके आगे की बात करते हैं तो हमें वहाँ पर एक प्रॉपर हमारे पास क्या एविडेंस मिलते हैं. हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स अवेलेबल होते हैं, टेस्टिमोनियल्स रहते हैं, रिकॉर्ड्स रहते हैं, जिसके माध्यम से हम पता लगा पाते हैं कि डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ और हमारी सोसाइटी में सेटलमेंट कैसे आया. मोर एंड मोर फिजिकल प्रूफ्स एंड एविडेंस आर अवेलेबल एज वी कम क्लोजर टू द प्रेजेंट. जैसे ही हम अपने प्रेजेंट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या और अवेलेबल हो जाते हैं, एविडेंस आ जाते हैं, बहुत सारे हमारे पास फिजिकल प्रूफ्स आ जाते हैं. ठीक है, जिसको देखकर हम एकदम कंफर्म होते हैं कि यस, जिस विषय की बात की जा रही है वो एग्जैक्टली उसी टाइम की घटना है, उसी टाइम का, उस समय का सिनेरियो है. द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज डिवाइडेड इंटू 3 पीरियड्स एज द एंशियंट्स, द मेडिवल्स, द मॉडर्न. हम जानते हैं कि हिस्ट्री को हम 3 भागों में बांटे हुए हैं, राइट. पहले नंबर पे एंशिएंट हिस्ट्री, सेकंड मेडिवल हिस्ट्री एंड थर्ड वन इज मॉडर्न हिस्ट्री. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट टाइम इन द प्रीवियस क्लास. आपने 6th स्टैंडर्ड में एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत ही वास्ट इंफॉर्मेशन गेन किया, राइट. इन दिस क्लास यू शैल स्टडी अबाउट द मेडिवल पीरियड. इस क्लास में हम किसके विषय में पढ़ रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स, मेडिवल पीरियड, मेडिवल हिस्ट्री के विषय में. अंडरस्टैंड. ओके, अब ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि मेडिवल हिस्ट्री हमारी कहाँ से कहाँ तक की और हमें किस समय तक की स्टडी करना है. तो आप यहाँ पर देखिए टाइम लाइन है, दिस इज़ द टाइम लाइन. ठीक है, आप यहाँ पर देखिए 800 के बाद ऊपर से भी यहाँ पर से एक ब्लॉक बना हुआ है और 1800 यहाँ पर से भी एक ब्लॉक बना हुआ है. अंडरस्टैंड. सो द स्टडी 800 से पहले की जितनी स्टडी है वो आपकी कौन सी स्टडी कहलाती है, एंशिएंट हिस्ट्री. ओके, 800 से 1800 के बीच की जो हिस्ट्री है
800 से 1800, राइट। ये ब्लॉक दिख रहा है आपको। 800 से 1800 के बीच की जो स्टडी है वो कौन सी स्टडी कहलाएगी? मेडिवल स्टडी। और कौन सी हिस्ट्री होगी? वो मेडिवल हिस्ट्री। ओके। नेक्स्ट 1800 के बाद का अभी का जो समय है वो हमारा क्या कहलाता है? मॉडर्न हिस्ट्री। तो आपको पता चल गया हम कहाँ से कहाँ तक इस क्लास में किस पीरियड से किस पीरियड तक पढ़ने वाले हैं। 800 to 1800, ठीक है। इस बीच में किस तरीके से सोशल चेंजेस आए, कौन कौन से एम्पायरर्स इमर्ज्ड हुए, ठीक है, कौन से सोशल चेंजेस वहाँ पर ऑकर्स हुए, कौन सी अच्छी घटनाएं हुई, कौन सी बुरी घटनाएं हुई। दीज ऑल थिंग्स विल स्टडी इन आवर मिडवेल हिस्ट्री पीरियड, एंड द मिडवेल हिस्ट्री पीरियड इज 800 to 1800. ओके, वेल, सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. In this chapter, we shall study about Indian history of the medieval time, which began from the 8th century. जो हम 800 बोल रहे थे, तो 8th century CE. CE means Common Era. Okay, and cover 10 centuries or 1,000 years. 800 BC से 800 CE से हम कहाँ तक स्टडी करेंगे? 1800 CE तक. Okay, historic period do not have the sharp cut off. किसी भी हिस्टोरिक पीरियड का एकदम पिन पॉइंटेड कट ऑफ नहीं होता कि हमें यहीं पर से पढ़ना और यहीं तक ही पढ़ना है, राइट। दे मर्ज इनटू ईच अदर एज एविडेंस आर नॉट क्रोनोलॉजिकल्स अवेलेबल विच प्रिसाइज डेट्स। हमारे पास कोई क्रोनोलॉजिकली अवेलेबल नहीं है एविडेंस, ठीक है, जिसमें हम डेट्स को एग्जैक्टली काउंट कर सकें, ऐसा कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं? मिक्स स्टडी करते हैं, जहाँ पर थोड़ा सा पार्ट हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का भी आता है, फिर मेडिवल हिस्ट्री शुरू होता है, मेडिवल हिस्ट्री खत्म होता है, फिर वहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री भी शुरू हो जाता है, तो हम मिक्स पढ़ रहे होते हैं। डिड यू गेट माय पॉइंट? Thus, broadly, the medieval history you shall study in this class would cover the period between 8th century CE and 18th century CE. 8th और 18th century के बीच की जितनी भी घटनाएं हैं उसे हम स्टडी करेंगे. For case of understanding, for ease of understanding, this period is divided into two parts of 5 countries each. ठीक है, 5 सेंचुरीज़ ईच. जो हमारा जो मेडिवल हिस्ट्री है उसे 2 भागों में बांटा गया है, 5 सेंचुरीज़, ठीक है, 2 अलग अलग 5 सेंचुरीज़ में. अंडरस्टैंड? द फर्स्ट वन 8th to 12th सेंचुरी. पहला जो भाग होगा हमारा 8th to 12th सेंचुरी तक की स्टडी होगी, इज़ कॉल्ड द अर्ली मेडिवल. अर्ली मेडिवल का टाइम पीरियड क्या है? 8th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी. जबकि सेकेंड का क्या टाइम होगा? 13th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी एज द लैटर मेडिवल पीरियड. तो हमारे मेडिवल पीरियड को हमने कितने भागों में बांट लिया? अर्ली मेडिवल पीरियड एंड लैटर मेडिवल पीरियड. अर्ली मेडिवल पीरियड में कितने ईयर्स की स्टडी करेंगे? 5 ईयर. फिर उसके बाद के 5 ईयर की स्टडी हम किस में करेंगे? लैटर मेडिवल पीरियड. इनका टाइम भी आपको पता चल गया, 8th to 12th अर्ली मेडिवल पीरियड, 13th to 18th लैटर मिडवेल पीरियड. क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? चलिए टर्न आउट योर पेज. ओके स्टूडेंट्स, सो हमने देखा कि मिडवेल पीरियड्स को कितने भागों में बांट दिया गया? 2 भागों में बांट दिया गया, अर्ली मिडवेल पीरियड एंड लैटर मिडवेल पीरियड. इन द अर्ली मिडवेल पीरियड वी स्टडी अबाउट चोलास, पलास, राष्ट्रकूटा एंड राजपूत्स एज पावरफुल डायनेस्टी. ठीक है, हम अर्ली मिडवेल पीरियड में ये जो पावरफुल डायनेस्टीज़ थी इसके विषय में स्टडी करेंगे. एंड इन द लेटर मिडवेल पीरियड्स वी स्टडी अबाउट तुर्कश, अफगान्स एंड मुगल्स. ठीक है, इन ये सभी डायनेस्टीज़ थी अर्ली पीरियड की और ये लेटर पीरियड की. ओके, फॉर द पर्पज ऑफ दिस स्टडी वी हैव टू लिमिट आवरसेल्व्स टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बट इंडिया इटसेल्फ अंडरवेंट a lot of change in the term of territory and understanding. यदि अगर हम बात करें, अगर हम अपनी स्टडी को अगर थोड़ा सा एक लिमिट में रखने की कोशिश करें कि हम सिर्फ इंडियन टेरिटरी की बात करेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग का पॉइंट है, क्योंकि समय के अनुसार इंडियन टेरिटरी की जो लिमिटेशंस थी, ठीक है, भारत का जो क्षेत्र था वो अलग अलग था. ठीक है, इन दोज डेज देयर वर नो सर्वेड मैप्स. उस समय एकदम फिक्स मैप नहीं हुआ करता था कि नहीं यहाँ तक ही इंडिया है, इसके बाहर का क्षेत्र इंडिया का नहीं है. अंडरस्टैंड? People used to tell directions by looking at celestial bodies and then
द कंपासेस, जो पहले के लोग थे जो डायरेक्शंस को पहले जो चेक करते थे, डायरेक्शंस के विषय में जानते थे, वो किस माध्यम से जानते थे? लुकिंग एट द सेलेस्टियल्स बॉडी, ठीक। फिर बाद में तो कंपास आया, पहले वो सेलेस्टियल बॉडी से डायरेक्शंस जान पाते थे। द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वर क्रूड एंड द नॉलेज अबाउट द शेप, साइज, डायरेक्शंस, एलिवेशंस एट्सेट्रा वर नॉट डिटेल्ड। तो उस समय का जो था ना मेजरिंग टूल्स जो हुआ करते थे वो भी फिक्स नहीं हुआ करते थे, राइट। ओके, लेट अस फर्स्ट सी हाउ द टेरिटरी ऑफ इंडिया वॉज डिफाइंड एंड नोन टू एग्जिस्ट इन दोज डेज। उस समय इंडियन टेरिटरी को किस तरीके से डिफाइन किया गया, किस तरीके से जाना गया, इसके विषय में हम जानेंगे। To understand what area are we going to talk about, let us see what was considered Indian territory in the past। तो किस समय की हम बात कर रहे हैं, किस क्षेत्र विशेष की बात कर रहे हैं, किस एरिया की बात कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हम जानेंगे कि इंडियन टेरिटरी पास्ट के समय में किसे बोला गया था, राइट। इंडियन टेरिटरी के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे, ठीक है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, हमारी स्टडी का जो अगला पॉइंट है, हाउ इंडिया गॉट इट्स नेम। भारत का नाम जो इंडिया जो पड़ा है, ठीक है, वो कैसे हुआ, कैसे पड़ा इसका नाम। हाउ इंडिया गॉट इट्स नेम, इंडिया ही क्यों बोला गया। लुक एट द मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एटलस होगा ना तो आप इंडिया का मैप देखिएगा, ठीक है, एशिया का मैप देखिएगा, सॉरी है ना, किसका मैप देखिएगा, एशिया का। द रीजन ऑफ इंडियन subcontinent extend from Afghanistan to Myanmar and is generally shielded by mountains from the northern side। आप देखेंगे उस एटलस में कि हमारा जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स जो था, ठीक है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स कहाँ से शुरू होता था, अफ़गानिस्तान से, अफ़गानिस्तान से लेकर म्यांमार तक, ठीक है, और कवर हुआ करता था माउंटेन्स से, ठीक है। नॉर्दर्न साइड में बहुत सारे माउंटेन्स हैं, वो भी उसको कवर करते थे, ठीक है, और आपका ऊपर में हिमालयास का जो हिमालयास माउंटेन है जो, वो उसको कवर करता था। तो बीच का जो एरिया कहलाता था वो क्या कहलाता था, आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अंडरस्टैंड। ऑन द साउथ आर द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब वहाँ से बे ऑफ बंगाल तक, साउथ की ओर अगर आते हैं तो बे ऑफ बंगाल तक एंड द अरेबियन सी तक, ठीक है, अरेबियन सी तक का। दिस सेक्यूर्ड लैंड मास इज नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। डिड यू अंडरस्टैंड। अफगानिस्तान टू म्यांमार, ठीक है, अफगानिस्तान टू म्यांमार इन द साउथर्न बे, ठीक है, साउथर्न साइड में बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, ये जो पूरा हिस्सा हुआ करता था, ठीक है, ये सारा क्या कहलाता था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। बट दिस इज़ अ मॉडर्न नेम, ठीक है, पर इसका एक मॉडर्न नेम है। इन द पास्ट, ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स है इसका मॉडर्न नेम है, ठीक है। इन द पास्ट इंडिया हैज़ बीन नोन बाय डिफरेंट नेम्स बाय डिफरेंट पीपल एट वेरियस टाइम्स। अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने इंडिया को अलग अलग नाम दिया, ठीक है। वन ऑफ द अर्ली नोन नेम्स इज द सप्त सिंधु। शुरुआत में इसका नाम क्या हुआ करता था, सप्त सिंधु। और द एरिया अराउंड द 7 रिवर्स, 7 नदियों का जो एरिया होता था, 7 नदियों से घिरा हुआ जो एरिया था उसे हम क्या बोलते थे, इंडिया। उसका पूरा नाम क्या था, पुराना नाम क्या था, सप्त सिंधु। डिड यू अंडरस्टैंड। पहला नाम क्या था इसका, सप्त सिंधु। नेक्स्ट, द एरिया हैड द फॉलोइंग 7 रिवर्स। उसमें कौन कौन से 7 रिवर्स थे, ध्यान रखेंगे। सप्त सिंधु में किन 7 रिवर की बात की गई है, इंडस, काबुल, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, ओके। पर्सियन एक्सप्लोर्स विजिटेड द एरिया। जिस समय यहाँ पर्सियन लोग आए, द एच इज पर्सियन इन सिमिलर टू द एस। पर्सियन जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वहाँ पर ध्यान रखेंगे उनमें एच का प्रोनाउंसिएशन एस के प्रोनाउंसिएशन जैसा ही मैच करता है, ठीक है, वो एच को एस के जैसा बोलते हैं इन संस्कृत। एंड दस द पीपल ऑफ दिस रीजन केम टू बी नोन द हिंदू फ्रॉम द वर्ड सिंधु। अंडरस्टैंड। जब पर्सियन विजिटर्स हमारे यहाँ पर आए इंडिया में तो उन्होंने सिंधु को सिंधु ना बोल के हिंदू बोल दिया। क्यों बोल दिया, क्योंकि उनका एस का प्रोनाउंसिएशन किसके जैसा होता था, एच के जैसा होता था।
अंडरस्टैंड। तो सिंधु ना बोल के उन्होंने एस को एच बोल दिया, तो क्या हो गया वो हिंदू। किसकी वजह से हुआ? पर्शियन लोगों की वजह से। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, इन द ऋग्वेद में अगर हम बात करें, विच इज़ एज ओल्ड एज अबाउट 3500 ईयर्स, देयर इज रेफरेंस ऑफ अ किंग नेम्ड भारत। अगर हम ऋग्वेद की बात करें, जिसको ये माना जाता है कि लगभग 3500 साल पुराना है वो, ठीक है, तो वहाँ पर एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था भारत, एंड द सिविलाइजेशन इन दैट किंगडम, ठीक है। और वो इस क्षेत्र विशेष में क्या करते, उनका क्या था, यहाँ पर साम्राज्य था और साथ में वहाँ पर उनका किंगडम यहाँ पर फैला हुआ था। ही इज़ सेड टू हैव कॉन्कर्ड अ ह्यूज एरिया एंड द रीजन वॉज नेम्ड आफ्टर हिम एज भारतास और भारतवर्ष। तो जो ऋग्वेद के अनुसार जो राजा भारत हुआ करते थे, जिनका बहुत बड़ा क्षेत्र विशेष हुआ करता था, तो इतने बड़े क्षेत्र का उन पर आधिपत्य था, उन्होंने क्षेत्र कवर किया हुआ था। डिड यू अंडरस्टैंड? तो इस वजह से बाद में लोगों ने भारत राजा मतलब महाराज भारत के नाम पे ही हमारे इस देश को भारताज या फिर भारतवर्ष कहना शुरू किया। डिड यू अंडरस्टैंड? चलिए अब अगले पॉइंट में हम जानते हैं हिंदुस्तान। हिंदुस्तान इज़ द अदर नेम विच इज़ प्रोबेबली फ्रॉम द पर्शियन डेरिवेटिव्स, ठीक है। पर्शियन डेरिवेटिव्स जो हिंदू उन्होंने बोला था, हिंदू से ही बना हुआ है क्या? हिंदुस्तान। ओके, तो पर्शियन डेरिवेटिव्स है ये। इन पर्शियन स्थान akin to the Sanskrit word स्थाना। स्थान मीन्स स्थाना, जो वहाँ पर स्थान जो बोलते थे उसका मतलब स्थान होता था, विच मीन्स प्लेस, जिसका मतलब क्या होता है? स्थान मीन्स प्लेस। आज भी हम स्थान मतलब जगह बोलते हैं, स्थान मीन्स प्लेस बोलते हैं। तो उन्होंने क्या बोला? जहाँ हिंदू रहते हैं वो हिंदुओं के रहने की जगह है, तो उसका नाम क्या दे दिया गया? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, अंडरस्टैंड। स्थान का मतलब क्या होता है? स्थान। स्थान का मतलब क्या होता है? स्थान। तो हिंदुओं के रहने वाली जगह को क्या बोला गया? हिंदुस्तान। अंडरस्टैंड? ओके, मीन्स जो पहले सिंधु रिवर, सप्त सिंधु के क्षेत्र में जो लोग रहते थे उस क्षेत्र को सिंधु ना बोल के हिंदू बोल दिया गया। तो उस क्षेत्र में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति क्या कहलाया? हिंदू कहलाया। तो हिंदू जहाँ रहते थे, पर्शियन के अकॉर्डिंग हिंदू जहाँ रहते थे उस स्थान को क्या बोल दिया गया? हिंदुस्तान। अंडरस्टैंड? ओके, तो चलिए एक बार फ्लैशबैक कर लेते हैं। पास्ट में हमारा सबसे पहला जो, अगर हम एंशियंट्स में जाके देखते हैं तो हमारा नाम पास्ट में क्या हुआ करता था? इंडिया का नाम सप्त सिंधु। किस वजह से? 7 रिवर्स की वजह से। अंडरस्टैंड? ऋग्वेद के अनुसार भारत नाम क्यों पड़ा? भारतवर्ष क्यों बोला गया? क्योंकि वहाँ पर राजा भारत जो हुआ करते थे उनका एक बहुत बड़ा किंगडम था, उनका बहुत बड़ा क्षेत्र था, उन्हीं के नाम पर हमारे देश का भी नाम पड़ा अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद। फिर हिंदुस्तान क्या है? हिंदुस्तान इज़ अ डेरिवेटिव्स ऑफ पर्शियन। पर्शियन जो आए थे, ठीक है, पर्शियन व्यक्ति, उन्होंने हिंदुओं के स्थान को, जहाँ हिंदू रहते थे, ठीक है, एग्जैक्टली सिंधु जहाँ रहते थे, सिंधु लोग जहाँ रहते थे उसको उन्होंने हिंदू बोला। हिंदुओं के स्थान को क्या नाम दे दिया गया? हिंदुस्तान। अंडरस्टैंड? ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। द लैंड टू द ईस्ट ऑफ इंडस केम टू बी कॉल्ड हिंदुस्तान, ठीक है। द लैंड टू द ईस्ट के साइड में जो इंडस रिवर जहाँ पर थी उस क्षेत्र को क्या बोल दिया गया? हिंदुस्तान। बाय द पर्शियन एंड अरबास, ठीक है, अरब कंट्रीज से जो आए थे, जो पर्शियन से आए थे और अरब से जो आए थे, उन लोगों ने इसको क्या नाम दे दिया? हिंदुस्तान। द टर्म हिंदुस्तान इज ऑल्सो फाउंड इन द राइटिंग ऑफ महाराजी सिराज, ठीक है, महाराज सिराज के, ठीक है, राइटिंग में भी मिनहाज सिराज जो एक राइटर हुआ करते थे, ठीक है, जो ठीक है, क्रॉनिकल्स थे वो जो ऑफ द 13th century। Okay, so dear students, the term Hindustan is also found in the writing of Minhaj Siraj, a chronicler
chronicler of the 13th century where he describes it as the land between the Ganga and Yamuna। जो मिनहाज सिराज थे, जो 13th सेंचुरी में क्रॉनिकलर थे, उन्होंने गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र का नाम क्या रखा था? हिंदुस्तान। ठीक है। ही यूज्ड इट इन अ पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स विच वर पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का जो हिस्सा था वो किसका हिस्सा था? दिल्ली सल्तनत का। तो उन्होंने पॉलिटिकल पर्पस पे, राजनीतिक रूप से उसे डिस्क्राइब किया था। डिड यू अंडरस्टैंड? और उस क्षेत्र को उन्होंने क्या नाम दिया था? हिंदुस्तान। इट वॉज नेवर ओके, सो डिड यू अंडरस्टैंड हियर? जो दिल्ली सल्तनत के जो क्रॉनिकलर्स थे 13th सेंचुरी में, मिनहाज सिराज, उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था, मगर उन्होंने सिर्फ उस क्षेत्र को लिया था जहाँ पर से गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र था। ठीक है। उन्होंने कभी भी साउथ की ओर उसका विस्तार नहीं बताया। बट इन द 14th सेंचुरी द पोएट अमीर खुसरो, जो अमीर खुसरो हुए थे, उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था हिंद। ठीक है। बट उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया था कि हिंद की बाउंड्री कहाँ तक की है। ओके। जिस तरीके से 13th सेंचुरी के क्रॉनिकलर्स ने उसने बताया था कि यमुना और गंगा के बीच का क्षेत्र हिंदुस्तान है, अमीर खुसरो ने हिंद शब्द इस्तेमाल किया, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि उसकी बाउंड्री कहाँ तक की है। अंडरस्टैंड? ओके। इन 16th सेंचुरी बाबर, अ फेमस मुगल किंग, जो 16th सेंचुरी के बाबर जो एक मुगल किंग हुआ करते थे, उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया हिंदुस्तान। ठीक है। टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी बेस्ड ऑन फाना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स। उनके क्षेत्र विशेष में, उस सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले हर प्रजाति के लोगों, उनके कल्चर्स, उनके इनहेबिटेंट्स को उन्होंने क्या नाम दिया था? 16th सेंचुरी में पूरे भारतवर्ष का नाम क्या पड़ गया था? हिंदुस्तान। दस द होल रीजन वॉज कंस्ट्रक्टेड एज हिंदुस्तान। उसके बाद फिर पूरे क्षेत्र को क्या नाम दे दिया गया? हिंदुस्तान। अंडरस्टैंड? ओके। लुक एट दिस पिक्चर। अमीर खुसरो, ये मुगल काल के समय के गायक हुआ करते थे। ओके। Dear students, about the Amir Khusro, some points has been written here. Just read it, okay, and know about some important facts. Then next, the name India came to English uses from the 17th century onwards. 17वीं शताब्दी के बाद इंडिया शब्द उपयोग में लाया जाने लगा। अंडरस्टैंड? ध्यान रखेंगे, 16वीं शताब्दी के अंत तक इंडिया शब्द नहीं हुआ करता था उपयोग में। क्लियर? Okay, next, and it is thought to be due to the influence of Latin और Spanish। और ये सब किस वजह से हुआ था? लैटिन भाषा या स्पेनिश भाषा के प्रभाव की वजह से। ठीक है। द मॉडर्न इंडिया और भारत इज कॉन्फाइंड to the territory which is the part of sovereign nation post its independence from British रूल। ठीक है। ये जो ब्रिटिश रूल्स के टाइम में इसे नाम दिया गया था क्या? इंडिया। हैविंग सीन द चेंजेस ऑफ द नेम ऑफ इंडिया यू वुड हैव रियलाइज्ड हाउ नेम्स एंड इंटरप्रिटेशंस चेंजेस as per time and understanding of writings and records of the past. Let us look the sources of history and how we learn from them. ओके। सो अभी आपने क्या देखा इंडिया के नेम के विषय में, कि इंडिया का नेम कितने अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से बदलता गया। सबसे पहले अगर हम पास्ट में जाने, ठीक है, तो इसका नाम क्या था? सप्त सिंधु, 7 नदियों की वजह से। फिर इसमें ऋग्वेद के अनुसार यहाँ भारत, राजा भरत के नाम से इनका नाम पड़ा भारतवर्ष। फिर उसके बाद जो पर्सियन लोग थे उनके द्वारा जो हिंद जो क्षेत्र, सिंध जो क्षेत्र था उसे हिंद बोला गया, और हिंद में रहने वाले लोगों के क्षेत्र का नाम रख दिया गया हिंदुस्तान। ठीक है। हिंदुस्तान शब्द का उपयोग जो यूज़ था वो 13th सेंचुरी में मिनहाज सिराज द्वारा किया गया था, मगर उसमें उन्होंने हिंदुस्तान का उपयोग गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र के लिए किया था। राइट। फिर उसके बाद आगे अगर हम बढ़ते हैं तो 14th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में और 16th सेंचुरी में कंप्लीट रूप में पूरे क्षेत्र को, पूरे सब कॉन्टिनेंट्स को हिंदुस्तान का नाम दे दिया गया। अंडरस्टैंड? और जब बात आती है नाम इंडिया की, तो इंडिया का नाम जो है जब हमारे यहाँ पर
बेसिकली इंग्लिश पर्सन यहाँ पर आए, ठीक है। तो लैटिन और स्पेनिश लैंग्वेज के इन्फ्लुएंस की वजह से, उनके प्रभाव की वजह से हमारे भारतवर्ष का नाम क्या पड़ा, इंडिया पड़ा। अंडरस्टैंड, ओके। सो इस तरीके से हमारे नेम्स जो हैं अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से बदलते गए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम आगे की स्टडी जो करेंगे उसमें हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, अलग अलग सोर्सेस ऑफ हिस्ट्रीज होते हैं, ठीक है। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के पहले आपको एक कुछ चेक पॉइंट्स हैं, मैंने जो डिटेल अभी आपको बताया उसका सारा क्वेश्चन का आंसर आप चाहें तो वहाँ से बनाने की कोशिश करें, ठीक है। आपसे क्वेश्चन बन जाएगा और अगले वीडियो में हम देखेंगे इसी लेसन का सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो इस पार्ट को, इस बुक को आप ध्यान से पढ़ते रहें। साथ ही आपके पर्टिकुलर क्लास में आने वाले हर सब्जेक्ट्स के वीडियोस को ध्यान से आपको सुनना है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके नोट्स बनाने हैं, याद रखना है, पेरेंट्स की बात माननी है और स्कूल जैसे ही ओपन होगा तो हम इन सभी पॉइंट्स को फिर से एक बार फ्लैशबैक करेंगे, फिर से पढ़ेंगे, ओके। सो नाउ कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड, स्टे एट योर होम, फॉलो योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स, ओके, एंड बी फिट। थैंक यू।